जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या एक मंत्र आपके मस्तिष्क में बार बार गूंजता है। एक ही मंत्र आपके मन में हमेशा चलता रहता है। जब आप सोते हैं तब भी वही मंत्र बोलते रहते हैं, जब आप कार्य करते हैं तब भी वही मंत्र बोलते रहते हैं, या स्वप्न में भी आपको वही मंत्र सुनाई रहता है, या मस्तिष्क में बार बार वही चलता रहता है, या सो जाते हैं तो उस मंत्र का जाप करते हुए सो जाते हैं, उठते होते हैं तो तब भी उस मंत्र का जाप आपके मन में चल रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा चलने से आपको क्या प्राप्त होता है, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो मित्रों, सबसे पहली बात, एक ही मंत्र अगर आपके मन में चलता रहता है, यानी एक ही मंत्र को बार बार आप जपते रहते हो, चलते फिरते, अगर आप चुप भी रहते हो यानी मौन भी रहते हो, तो वो आपके मस्तिष्क में चलता रहता है। तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो ये होता है कि जब ये मंत्र आपके मन में गूंज रहा है तो इसका अर्थ ये है कि जो उस मंत्र के देवता हैं वो आपके साथ में जुड़ चुके हैं, और उस मंत्र की जो शक्ति है वो आपके साथ जुड़ चुकी है, और वो देवता यानी उस मंत्र के जो देवता होते हैं वो आपको सिद्ध हो चुके हैं। तो सिद्ध होने के कारण वो मंत्र आपके मस्तिष्क में हमेशा चलता रहेगा। चाहे आप कुछ भी कार्य करें, वो इतना, कहते हैं ना, आप में वो इतना समा जाएगा कि आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा एक उसका कारण होता है कि आपको उस मंत्र के देवता सिद्ध हो चुके हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, तो इसका अर्थ ये है कि भोलेनाथ आपसे सिद्ध हो चुके हैं। अगर आप नरवाण मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें नव दुर्गा का जो है नरवाण मंत्र होता है, चंडिका देवी का जो है नरवाण मंत्र होता है, माँ चामुंडा का होता है। तो इसका अर्थ है कि आद्य शक्ति आपसे सिद्ध हो चुकी है, यानी महारानी की कृपा आपको पूर्ण रूप से मिल चुकी है। दूसरा, अगर आप मंत्र को, किसी भी मंत्र को अगर स्वप्न में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि माँ हमने स्वप्न में हमें एक मंत्र सुनाई दिया, और मंत्र भी वो ऐसा था जो हमने आज तक सुना ही नहीं था। तो इसका क्या अर्थ है, और वो मंत्र हमें याद भी रह गया, यानी हमें याद है कि वो मंत्र क्या था, या हमें किसी देवी के माध्यम से वो मंत्र मिला, या हम कहीं बैठे हैं तो हमारे कानों में उसकी गूंज आ रही थी, तो वो मंत्र इस प्रकार से हमें मिला। तो क्या उस मंत्र का हमें क्या करना चाहिए? तो जो मंत्र आपको मिला है वो मंत्र आपके पूर्व जन्म का मंत्र है, जो आपको इस समय सुनाई देता है, यानी जो पूर्व जन्म की जो सिद्धियां होती हैं वो सिद्धियां आपके साथ जुड़ती हैं इस जन्म में। तो इसीलिए वो मंत्र आपको याद रहता है, वो आपको सुनाई देता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो मंत्र है आपका इस जन्म का मंत्र नहीं है, ये पूर्व जन्म की सिद्धि है जो आपने इस मंत्र के द्वारा की थी। तो वही मंत्र आपको इस जन्म में सुनाई देता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये मंत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये मंत्र जो है दो प्रकार से आपको मिलता है। एक तो जो पूर्व जन्म की सिद्धि है उस कारण से आपको सुनाई देता है। दूसरा जो होता है, एक स्वप्नेश्वरी देवी होती है, यानी जिस प्रकार से देवियां होती हैं वो भी एक देवी हैं, स्वप्नेश्वरी देवी, जो स्वप्न के माध्यम से आपको वो मंत्र प्रदान करती हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो मंत्र जाप करना प्रारंभ करते हैं कि ये तो माँ ने हमें दिया है तो हमें इसका जाप करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको स्वप्न के माध्यम से कोई भी मंत्र प्राप्त होता है तो वो मंत्र सबसे पहले आपको अपने गुरु को बताना चाहिए। अगर गुरु आपको आदेश करते हैं कि हाँ, कि बेटा तुम ये मंत्र जाप कर सकते हो, तो उसके बाद में ही आपको उस मंत्र का जाप करना चाहिए। कभी भी खुद से स्वप्न में मिले हुए मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बुरी शक्तियां भी आपको अपने आप को सिद्ध करने का, यानी अपने आप को सिद्ध करने का मंत्र दे देती हैं, और अगर आप उसको जपने लगते हो तो वो शक्तियां आपके साथ में जुड़ जाती हैं जो कि नकारात्मक होती हैं। तो इसलिए बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु परमिशन के आपको वो मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। और जब कभी आपको लगे
कि जो मंत्र हमारे मस्तिष्क में चल रहा है और जो मंत्र आपके मस्तिष्क में चलता है, जो मंत्र आपके मुंह से निकलता रहता है या मन में चलता रहता है, उसको अजपा जाप भी बोलते हैं। यानी अजपा जाप का अर्थ होता है, यानी आप जिसको जप नहीं रही होते लेकिन वो फिर भी चलता रहता है, तो जो अजपा जाप होता है उसका फल कई गुना होता है। अर्थात ये नहीं है कि आप चलते फिरते जाप कर रहे हैं या आप किसी और कार्य में लगे हैं फिर भी मंत्र जाप कर रहे हैं और वो आपको फलित नहीं हो रहा है। वो आपको पूर्ण रूप से फलित होता है और उसका फल आपको उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से आप माला के माध्यम से जाप करते हैं, लेकिन उसका फल कई गुना हो जाता है क्योंकि वो आपके मानसिक जाप में आता है। और मानसिक जाप जो है कई गुना ज़्यादा फल देने वाला होता है। आपने देखा होगा उपांशु जाप होता है, वाचक होता है, मानसिक होता है, 3 प्रकार के जाप होते हैं। तो वो जो जाप होता है वो मानसिक जाप की श्रेणी में आता है, तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आप मन में भी किसी मंत्र को जपते रहते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे कोई मंत्र को नहीं जपना चाहिए, ऐसा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो आपकी आत्मा में रम जाते हैं। यह नाम जाप सबसे बड़ा उदाहरण होता है। जब आप नाम जाप करते हो तो नाम जाप करते हुए आपका मन, आपकी आत्मा जो है उस देव से जुड़ जाती है। तो नाम जाप भी इसी श्रेणी में आता है, जो कि आप जिसका कभी भी काउंटिंग में जाप नहीं करते, यानी संख्याओं में जिसका जाप नहीं होता वो नाम जाप होता है। उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती। उसकी सिद्धि केवल, नाम जाप की जो सिद्धि होती है वो केवल चलते फिरते जाप करने मात्र से आपको प्राप्त हो जाती है। और नाम जाप की इतनी महिमा है कि अगर आप नाम जाप करते हो तो नाम जाप करके ही आप प्रभु को प्राप्त कर लेते हो, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो। तो इस प्रकार से अगर अब कभी भी आपको आपके मन में कोई मंत्र चले तो आप समझ जाना कि ये मंत्र का देवता आपसे सिद्ध हो चुका है और उनकी पूर्ण कृपा आपके साथ जुड़ चुकी है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।